Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of English literature. The chapter name is the How the Elephant Got His Trunk. Elephant trunk means होता है सूंड. एलिफेंट ने अपनी सूंड कैसे पाई. चलिए चैप्टर में देखते हैं क्या है. Long, long ago, the long ago the mighty elephant had no trunk. काफ़ी समय पहले की बात है कि एक माइटी एलिफेंट था जिसकी कोई सूंड नहीं थी. हिज हिज नोज वॉज शॉर्ट एंड उसकी नोज शॉर्ट थी एंड ओनली एज बिग एज अ बूट. और जितना बड़ा बूट होता है हमारा उतनी ही बड़ी उसकी नोज थी. द एलिफेंट्स चाइल्ड अ बेबी एलिफेंट वॉज वेरी क्यूरियस एंड ऑलवेज आस्क सिली क्वेश्चंस. जो एलिफेंट का जो चाइल्ड था, बेबी एलिफेंट था, वो हमेशा क्यूरियस रहता था, उत्सुक रहता था. क्यों रहता था? एंड ऑलवेज आस्क सिली क्वेश्चन, और हमेशा सिली क्वेश्चंस पूछता था. आंट ऑस्ट्रिच, वाई डू योर टेल फेदर्स ग्रो सो टॉल. आंट ऑस्ट्रिच से क्या पूछता था कि वाई डू योर टेल फेदर्स ग्रो सो टॉल. आपके जो टेल के फेदर्स हैं, आपकी जो पूंछ के पंख हैं, वो हमेशा इतने लंबे क्यों उगते हैं. अंकल जिराफ, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. और अंकल जिराफ से क्या पूछता है बेबी एलिफेंट कि व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. कैसे आपकी स्किन इतनी स्पॉटी है. जिराफ की स्किन स्पॉटी होती है. ये यू कैन सी द पिक्चर. फिर उसके बाद मिस हिप्पो से क्या पूछता है. मिस हिप्पो, हाउ डज योर माउथ ओपन सो वाइड. और मिस हिप्पो मीन्स हिप्पोपोटामस. उनसे क्या पूछता है कि आपका माउथ इतना ओपन सो वाइड, आपका जो माउथ होता है इतना बड़ा कैसे खुल जाता है. वन फाइन मॉर्निंग द क्यूरियस बेबी एलिफेंट आस्क व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. वन फाइन मॉर्निंग, एक दिन सुबह क्या होता है कि द क्यूरियस एलिफेंट आस्क, एक क्यूरियस जो एलिफेंट बेबी एलिफेंट था वो क्या पूछता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. क्रोकोडाइल मगरमच्छ डिनर में, रात के खाने में क्या खाता है. कम ऑन नेक्स्ट पेज. ऑल टुगेदर एवरीबडी येल्ड. येल्ड मीन्स होता है शाउटेड, चिल्लाना. फिर वो इतने सिली क्वेश्चंस पूछता है कि सारे लोग उसके ऊपर, सारे एनिमल्स उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं. हश इन अ ड्रेडफुल टोन एंड दे शुज्ड एंड शूड हिम अवे एंग्रीली. और फिर क्या कहते हैं, सब चिल्लाने लगते हैं उसके ऊपर और डेडफुल टोन में चिल्ला करके क्या बोलते हैं, दे शुज्ड. एंड शिष्ट मीन्स होता है चुप कराना, टू बी साइलेंट. शुश का ही पास्ट टेंस है, तो वो उसको चिल्ला करके चुप करा देते हैं. एंड शूड हिम अवे एंग्रीली, और गुस्से से वहाँ से भगा देते हैं. शूड मीन्स होता है भगा देना. बट द बेबी एलिफेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई ही वॉज स्टिल क्यूरियस. लेकिन बेबी एलिफेंट जो होता है वो ये नहीं समझ पाता कि वो अभी भी इतना उत्सुक क्यों है, क्यूरियस क्यों है, कि उसको दिमाग में इतने क्वेश्चंस क्यों आते हैं. देन द बेबी एलिफेंट केम अपॉन द मैग्निफिसेंट कोलो कोलो बर्ड, बर्ड का नाम है. एंड ही साइड. देन द बेबी एलिफेंट केम अपॉन द मैग्निफिसेंट कोलो कोलो बर्ड. और मैग्निफिसेंट मीन्स होता है वेरी ब्यूटीफुल. मैग्निफिसेंट मीन्स होता है आपका वेरी ब्यूटीफुल. और फिर बेबी एलिफेंट कोलो कोलो बर्ड के पास आता है, जो कि एक बर्ड का नाम है, और उससे साइड मीन्स ब्रीथ डीपली, और तेजी से सांस लेकर के पूछता है कि माई फैमिली हैज शूज्ड एंड शू मी अवे. और कहता है कि मेरी फैमिली ने मुझे डांट करके चुप करा दिया और यहाँ अपने पास से भगा दिया. बट स्टिल आई वॉन्ट टू नो वॉट द क्रोकोडाइल ईट्स फॉर डिनर. लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहता हूँ कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. द कोलो कोलो बर्ड आंसर सैडली, कि बर्ड ने आंसर दिया, क्या दिया, सैडली, दुख से आंसर दिया, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रीन रिवर इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट
और उससे क्या कहता है, बैंक मीन्स होता है किनारा, उससे बर्ड क्या कहती है एलिफेंट से कि गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रीन रिवर के किनारे पर जाओ, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट, अगर ये तुम जानना चाहते हो क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है तो तुमको नदी के किनारे जाना पड़ेगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड टायरसम सर्च द बेबी एलिफेंट फाउंड द क्रोकोडाइल बाय द रिवर बैंक। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय के बाद, अ टायरसम सर्च द बेबी एलिफेंट फाउंड द क्रोकोडाइल बाय द रिवर बैंक, और काफ़ी थक जाने के बाद, सर्च करते करते थक गया था वो, उसके बाद जब द एलिफेंट फाउंड द क्रोकोडाइल, एलिफेंट को क्रोकोडाइल मिल जाता है, कहाँ पर, नदी के किनारे मिल जाता है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू मिस्टर क्रोकोडाइल, और एलिफेंट क्या कहता है कि आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था मिस्टर क्रोकोडाइल, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ही सेड विद एक्साइटमेंट, और बहुत एक्साइटमेंट में उसने बोला कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। विल यू प्लीज टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर, क्या तुम मुझे प्लीज़ बताओगे कि तुम डिनर में रात को क्या खाते हो। द क्रोकोडाइल ग्रीन वाइड एंड ही सेड कम क्लोज द बेबी एलिफेंट, आई विल विस्पर इट टू यू। और फिर क्रोकोडाइल, ग्रीन मीन्स होता है स्माइल करना, और फिर क्रोकोडाइल स्माइल करता है और उससे कहता है कि कम क्लोजर, मेरे पास आओ बेबी एलिफेंट, आई विस्पर इट टू यू। विस्पर मीन्स होता है कान में फुसफुसाना, और क्या कहता है क्रोकोडाइल कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कान में धीरे से बताऊंगा कि मैं रात को डिनर में क्या खाता हूँ। तो स्टूडेंट, इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। पार्ट 2 मैं कल आपको पढ़ाऊँगी।